ज्यादा क्रोध करने से बहुओं का स्थान ससुराल में भी खत्म हो जाता है। ज्यादा गुस्सा करोगी सास ससुर ऊब जाएंगे, कहाँ तक सहेंगे, आखिर जयराम बोल देंगे तुमसे कि अब चलो हटो यहाँ से। इसलिए क्रोध सबन को काल है, क्रोधय है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। एक उदंड ग्राहक किसी की दुकान पर आया, सामान तो थोड़ा खरीदा, बातें ज्यादा किया और बोला तुम दिन भर ठगत हो, बहुत बड़े ठग। तो दुकानदार को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। दुकानदार उठा, कहा यहीं से हट जाओ ने तुम्हारे यहाँ की ईंट मारी हो। तो दुकानदार नीचे उतर गया दुकान से और ईंट ढूंढ रहे मार रही पते कि ईंट मार दी खोपड़ी। दुकानदार को भी ठेस लग गई और ठगता नहीं था, उसको ठग बता रहे। तो जो दुकानदार का नौकर था वो अंदर से आया और 1 किलो का बांट जो लोहे का था वो लाकर दिया दुकानदार को कि ईंट न मिली बांट मार दो। तो दुकानदार बोला मूर्ख, ये बांट तो हमको याद दिलाए। दुकान से हटकर इधर इसलिए आए हैं कि इधर ही लड़ाई झगड़ा होए, दुकान पर लड़ाई झगड़ा हुई तो दुकानों बंद हो जाए। हमका ईंट ऊँट मारे के थोड़े है तो बहाना है, डरवाई थे हटाई उन्हीं से, ईंट नहीं मारे के। सह लेना है, गम खा लेना। जिसके पास में सहनशीलता है वो कहीं फेल नहीं होता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे सधुआई करे, चाहे राजनीति करे और चाहे गृहस्थी करे। और जिसमें सहनशीलता नहीं है, गम खाने की क्षमता नहीं है, अनुशासन में रहने की क्षमता नहीं है, वो सब जगह फेल हो जाएगा। वो दुकान मत खोले, नहीं तो घर के भी 10-20 लाख डूब जाएंगे। वो राजनीति मत करे, वहाँ विधानसभा में पिटाई खाए वापस लौटाएगा, कोई मतलब नहीं। एक बहुत बड़े अफसर थे, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो राजनीति का नशा चढ़ा उनको, रिटायर हो गए, चुनाव लड़ गए, सांसद बन गए, अफसर पना मिटा नहीं। तो वही शान शौकत दोबारा बुरी तरह से हार गए। हमारे आश्रम आए, बोले जहाँ घूस से काम होगा तो घूस दूंगा और जहाँ घूसा से काम होगा तो घूसा मारूंगा। मुक्का दिखाया हमको। तो हमने सोचा इनके घूसा लगे हैं जरूर, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, काम बन जाए इनका। वो संसद भवन में उनके घूसा खूब लगे, खूब पीटे गए। वहाँ सांसद लोग घूसा लगा ही नहीं उनके, दोबारा मिलवा ही नहीं करे। हम तो मिलने गए ही नहीं। तो हमने कहा चलो घूसा, जब खाइन घूसा तो घर में आए मूसा, घर में घुस के बैठ गए, हो ही गई राजनीति पूरी। राजनीति में भी गम खाइए, साधु लाइन में गम खाइए, अन्यथा गुरु छूट जाएंगे, गुरु भाई छूट जाएंगे, भगत भी छूट जाएंगे। गम खाना सीखो। गम नहीं खा पाओगे तो पति पत्नी भी साथ नहीं रह पाओगे, सास बहू का साथ नहीं बनेगा। अब गम खा लोगे तो महान कहलाओगे, और जहां मिट्टी छू लोगे सोना बन जाएगी। गम खाने वालों की गम मिट जाती है और जो गम नहीं खाते हैं वो खुद मिट जाते हैं। इसलिए गम खाना सीखो। गाइए, गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खा। हर बेटी से मेरा निवेदन है, ससुराल में जाओ गम खा कर रहे। रोज रोज वहां से मोबाइल कर करके अपने माता पिता को सूचना मत दो कि आज ये हुआ वो हुआ। कितनी बहुएं तो रोज ये भी बताती आज सब्जी किस चीज की बनी, और ये भी बताती हैं कि आज मेहमान कत्ते आए, सारा समाचार दे रही। ये अपनी ससुराल को नरक बनाना है क्या? ये ससुराल तुम्हारा परमानेंट घर है, वो मायका टेम्परेरी था। वहां से धीरे धीरे कनेक्शन कम करो, इस ससुराल में कनेक्शन जोड़ो, ससुराल में मन लगाओ।
कितने लोग साधु बन गए, घर से कनेक्शन काटे ही नहीं, घर से कनेक्शन रखते, आश्रम से कनेक्शन जोड़े नहीं, गुरु से पूरा कनेक्शन हो ही नहीं। घर का समाचार लेते रहते हैं रोज रोज और अपना समाचार घर सुनाते रहते रोज रोज। उन्नति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन तो घर में लगा हुआ है। और घर वाले भी तुमको हंसते हैं, वो भी कहते हैं अरे बाबा बने रहें तो सही सलामत बाबा ही रहें, घर में खाम खा टांग अड़ाए रहते। और जितने लोग बाबा बन गए वो समझते हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान। वो सबका अक्ल बताओ तो अरे तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान घर में भी हैं भाई। तुम अकल मत बताओ, अपन बबाई करो, जाए सदवाई करो, ज़्यादा घर में तिकड़म मत बनाइए। फिर साधु मार्ग में तुम उन्नति करोगे। पूरे मन को गुरु से जोड़ लो, पूरा मन आश्रम में जोड़ो। वहां आश्रम में कोई दुख सुख भी हो, कभी खिचड़ी खाने को मिले, घर में बताने क्या जरूरत है, मम्मी आज खिचड़ी मिली, तो मम्मी क्या वहां से खीर भेज देंगी। और मम्मी और पापा तुम्हारे बड़े दयालु हैं तो 10 लाख रुपया सालम दे दें, फिर माल उड़े खूब बने खीर रोज, तो दे हैं 10 रुपया नहीं। बस जब जाओगे तो 2-4 आंसू और पतली नाक निकाल एक छिनक दे तुम्हारे ऊपर कि जाओ भैया ले जाओ माल ली, बस रोई दे दे और कुछ नहीं। बुद्धू आदमी हुआ फालतू लटका। साधु बनो, पूरा मन लगाकर गुरु के पास रहो, घर का पचड़ा नहीं पालना। फिर आपको एक घर नहीं देखना है, भक्तों के लाखों करोड़ों घरों को आबाद करना है, सभी भक्तों को आशीर्वाद देने लायक बनना है। इतना तेजस्वी और तपस्वी बनना है कि सभी भक्तों का कल्याण हो, पूरा सुखी संसार हो, ऐसी तपस्या करनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। फिर वो एक माता पिता नहीं, पूरा संसार माता पिता, सब भाई बहन हैं। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जहां जाता हूं सब संसार मेरा परिवार ही है और सब मेरी व्यवस्था करते हैं। कोई मेरे लिए केला लाता है, कोई मेरे लिए माला लाता है, कोई फल लाता है, कोई 2 गुलाब के फूल लाता है, कोई दक्षिणा भी लाता है, कोई दान भी लाता है। दक्षिणा और दान में अंतर है। दक्षिणा यानी 10 रुपया और दान यानी फिर 1000 के ऊपर चलो, तो ज़्यादातर तो दक्षिणा वाले लोग हैं। 10 रुपया। कोई प्रेम लेकर आता है, कोई घी लाता है। डॉक्टर हरेंद्र जी यादव आए हुए हैं मुरादाबाद से, मुरादनगर से, खड़े हो। हरेंद्र, उनकी पत्नी भी आई है उषा देवी, खड़ी हो। ये देखो 2.5 किलो घी लाई, अपने हाथ बनाया है वो माता जी ने, 2.5 किलो घी। वो जानते हैं गुरु जी के साथ भैंस गाय कुछ है नहीं, बकरी तक रखत में घी दही दो, खाए लें, थोड़ा दिमाग तेज रहे। तो मेरे लिए व्यवस्था कर दिया, बैठी। कल मैं गया था श्री नारायण दास के, उनके बड़े भाई खेमचंद, दूसरा भाई कमल किशोर है, एक भाई और है, क्या नाम, चौथा भाई एक नारायण, एक और है। ये नारायण खड़े हो जाओ, अरे इधर पाँव छू लो। इन्हीं की देन है जो ये सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा है। ये मेन दूल्हा है। एक माला ले, ये मेन कर्णधार बहुत महान। मैं उनको जब से देखता हूँ हंसते हुए ही देखता, पता नहीं उनका भगवान ऐसे रूप स्वरूप दीन कि खुश रहा था। हाँ, पहले
जोरदार ताली बजा दो। हमारे आश्रम भी गए हैं। जब नई गाड़ी खरीदा था तो गाड़ी लेकर गए, बोले गुरुजी गाड़ी में बैठ लो आप। तो हम बैठ लिए। अभी भी उनकी गाड़ी में बैठ कर आया हूं। हम तो ट्रैक्टर पर भी कभी कभी बैठ लेते हैं। भक्त नहीं मानता है तो हमने कहा चलो बैठो। लेकिन प्रेम बहुत है नारायण दास का। उनकी पत्नी है श्रीमती रजनी कालरा। खड़ी हो, कहाँ रजनी आई है? पुत्र है रजत कालरा, पुत्र वधू है दीपाली कालरा, पुत्री है डौली कालरा। ये परिवार है। दूसरे इसके सहयोगी आयोजक उनके मित्र हैं भगवान दास यादव। ये भगवान दास खड़े, इधर आओ, आ जाओ कर। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है। सहयोगी आयोजक इनके भी घर गया था। तेन तेक तेन भुज्जी था, मां ग्रद्धा कश्य सुई धन। उपनिषद का ऋषि कहता है कि संसार में त्याग पूर्वक संसार की वस्तुओं का प्रयोग करो। प्राणी नर और नारियों के साथ में त्याग पूर्वक व्यवहार करो। तेन तेक तेन भुज्जी मां ग्रद्धा, कहीं आसक्त मत हो। ग्रद्धा माने आसक्त हो, चिपको मत। किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी चीज में चिपकने को मना, चिपको मत। फिर दुख नहीं होगा। फिर लास्ट अर्धाली में उपनिषद का ऋषि कहता है कि कस्य स्वी धनम, ये धन किसका है बताओ, ये धन किसका है? अर्थात ये धन किसी के साथ नहीं जाता। जीवन में ही धन कमाते हो, जीवन में धन से काम लेते हो, और जीवन समाप्त हुआ कि सारा धन छोड़ के चले जाते हैं। करोड़ों पड़े रह जाते हैं। तुम्हारी आत्मा जाकर कहां जन्म लेती है तुमको भी पता नहीं। लेकिन धन तो यहां छूट जाता है, लेकिन उस धन का अहंकार तुम्हारे साथ जाता है। शुभ और अशुभ संस्कार तुम्हारे साथ में जाते हैं। धन किसी के साथ जाता नहीं। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। दिल्ली जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी भी खत्म, खुद भी खत्म, परिवार खत्म। रह गए मन के मन में घनेरे, सब अभिलाष आस जो तेरे। मन में कितनी अभिलाषा थी, कितनी आशा थी, सब धरी रह गई।
आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। कुछ साथ नहीं जाएगा, मुट्ठी बांध कर आए, हाथ पसार कर जा। सिकंदर ने भारत को लूटा। लूटने के बाद जब यूनान वापस लौटा, लौटते समय उसे याद आया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से सब कुछ लूट कर लाना, एक साधु भी ले आना। भारत में साधु होते। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ एक साधु ढूंढ कर लाओ। सिपाहियों ने बहुत ढूंढा। नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ मिला। साधु संत का जीवन भी बड़ा विचित्र होता है। सिपाहियों ने कहा, मैं सिकंदर का सिपाही हूं। सिकंदर का आदेश है, आपको यूनान चलना है। भारत छोड़ो, यूनान चलो। साधु हंसने लगा, बोला, जिस दिन से साधु हुआ हूं, गुरु की आज्ञा और भगवान के आदेश के अलावा किसी का आदेश मानता ही नहीं। सिकंदर तो मेरे लिए बंदर से भी छोटा है। सिपाहियों ने कहा, ये तलवारें देख लो, लाखों का खून पी चुकी हैं। सिर अलग और धड़ अलग कर दूंगा, संभल कर बोलो। उसने कहा, जाओ सिकंदर से कह देना कि साधु नहीं आ रहा है। सिकंदर को जब सूचना दी गई कि वो साधु नहीं आ रहा, सिकंदर को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, ऐसा नहीं है, सिकंदर का क्रोध कभी जाता ही नहीं था, परमानेंट रहता था। कुछ लोगों को परमानेंट क्रोध रहता है और कुछ लोगों को तो बस 1-2 मिनट के लिए आता है, फिर चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्रोध, ऐसे रिश्ते जोड़े हैं क्रोध से, 24 घंटे उनके नाक पर क्रोध, गुस्सा बैठी रहती है। बहुत खतरनाक। और क्रोधी के साथ में रहने वालों को भी शांति नहीं मिलती। जिसकी पत्नी क्रोधी है उसको भी शांति नहीं। जिसका पति क्रोधी है तो पत्नी को शांति नहीं। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। गौर से समझना, शिव भगवान, उनको भी क्रोध आ जाता था, वो भी क्रोध के कारण बहुत परेशान हुए। ये क्रोध अगर भगवान को भी आए तो भगवान को भी परेशान कर देता है। आहा। और ये क्रोध अगर इंसान को आए तो इंसान को शैतान बना देता। जो शांति मन से तुमने 20 साल में कमाया है, 10 मिनट के क्रोध से वो तुम गंवा सकते हो। जिसको कमाने में 20 साल तुम शांति से रहे, उसको 10 मिनट के क्रोध में खो सकते हो। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाइए, मूडी डूडी मत बनो। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, बहुत नुकसान किया उनके क्रोध ने। और क्रोधी व्यक्ति जिद्दी भी बहुत होता है, जिद बहुत करता है, हठी होगा। उसकी नहीं मानोगे तो फिर क्रोधित हो जाएगा।
जब दुर्वासा राम से मिलने के लिए अयोध्या गए और लक्ष्मण ने उनको द्वार पर रोका, दुर्वासा ने कहा कि श्राप दे दूंगा, सब अयोध्या जलकर भस्म हो जाएगी। साधु का काम भस्म करना नहीं है। ये दुर्वासा, ठंडे रहो बाबा, तुम महात्मा हो, शीतल रहो। लक्ष्मण जी डर गए, बोले कि अरे पूरी अयोध्या जलकर भस्म हो जाए, इससे अच्छा है जाने दो इनको। राम ने लक्ष्मण से विशेष रूप से बताया था कि आज किसी को आने मत देना अंदर। राम बहुत दुख में डूबे हुए थे। राम, ये संसार भगवान को भी दुखी करता है, इंसान को भी दुखी करता है, स्त्रियों को भी दुखी करता है, पुरुषों को भी दुखी करता है, पढ़े लिखे लोगों को भी दुखी करता है, अनपढ़ों को भी दुखी करता है, धनवानों को भी दुख है यहां, निर्धनों को भी दुख है यहां, गाड़ी वालों को भी दुख है, साइकिल पर चलने वालों को भी दुख है। दुख तो है। हमारा भगवान रो रहा है और भगवान ने कहा है लक्ष्मण किसी को आने मत देना। जब तुम ज्यादा दुख में होते हो, तुम्हारा मन किसी से मिलने का नहीं होता है। कमरा बंद कर लेते हो, कुंडी लगा लेते हो अंदर बस। और दुख कई प्रकार के होते हैं। सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख जिनको तुमने मन दिया है, दिल दिया है, उनका जब वियोग हो जाता है, ये सबसे बड़ा दुख होता है। सीता जय का वियोग राम को रुला रहा है, राम रो रहे।